हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपका पहला प्रश्न है, ता वर्ग वर्ण कहलाते हैं? ए नासिक, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ्य, डी दंत। आपका सही उत्तर है डी दंत, क्योंकि जो ताथा दादा होते हैं इनका उच्चारण दांतों के थ्रू होता है, इसीलिए ये दंत वर्ग में आते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु, डी दंत। आपका सही उत्तर है बी कंठ। आपका तीसरा प्रश्न है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ए ग, बी झ, सी न, डी ठ। आपका सही उत्तर है बी झ। आपका चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? ए अ, बी ओ, सी ए, डी ए। आपका सही उत्तर है ए आ। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। ये 7 होते हैं। आपका पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ए आ, बी ई, सी उ, डी ओ। आपका सही उत्तर है बी ई। आपका छठवां प्रश्न है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ए अनुस्वार, बी अनुनासिक, सी ह्रस्व, डी प्लुप्त। आपका सही उत्तर है डी प्लुप्त। प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। इसका एग्जाम्पल है ओम। आपका सातवां प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? ए पश्च विवृत, बी अग्र संवृत, सी अग्र विवृत, डी पश्च संवृत। आपका सही उत्तर है डी पश्च संवृत। जब हम उ का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का पिछला हिस्सा यूज होता है और ओंठ हमारे वृत्ताकार शेप में होते हैं, इसीलिए ये हमारा हुआ पश्च संवृत। आपका आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? ए आ, बी औ, सी ई, डी ए। आपका सही उत्तर है सी ई। आपका नवा प्रश्न है, अर्ध विवृत स्वर हैं ए उ, बी ए, सी आ, डी ए। आपका सही उत्तर है बी ए। आपका 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव है? ए ई, बी आ, सी औ, डी ए। आपका सही उत्तर है डी ए। कंठ तालव मीन्स जिसका उच्चारण करते समय आवाज कंठ और तालव दोनों को स्पर्श करते हुए निकलती है, तो वो हमारा होता है कंठ तालव। आपका 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? ए, बी उ, सी इया, डी आ। आपका सही उत्तर है सी इया। आपका 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? ए ढ, बी अण, सी घ, डी ठ। आपका सही उत्तर है सी घ। आपका 13वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? ए 32, बी 33, सी 34, डी 35। आपका सही उत्तर है बी 33।
आपका 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ए ई, बी ढ, सी आ, डी ज। आपका सही उत्तर है सी आ। आपका 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन योगवा है? ए महाप्राण, बी अल्पप्राण, सी संयुक्त व्यंजन, डी विसर्ग। आपका सही उत्तर है डी विसर्ग। आपका 16वां प्रश्न है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है? ए ओष्ठ, बी तालव्य, सी दंत, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी तालव्य। आपका 17वां प्रश्न है, तालव्य व्यंजन है? ए ट ठ ड ढ, बी प फ ब भ, सी च छ ज झ, डी त थ द ध। आपका सही उत्तर है सी च छ ज झ। आपका 18वां प्रश्न है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? ए ऊष्म, बी ओष्ठ्य, सी अंतःस्थ, डी तालव्य। आपका सही उत्तर है सी अंतःस्थ। आपका 19वां प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ए वर्ग के चतुराक्षर, बी वर्ग के तृतीयाक्षर, सी वर्ग के पंचमाक्षर, डी वर्ग के प्रथमाक्षर। आपका सही उत्तर है वर्ग के पंचमाक्षर। वर्ग के पंचमाक्षर मीन्स लाइक का वर्ग में क ख ग घ अंगा। अंगा क्या है? पंचमाक्षर हो गया उसका। तो इसी अनुनासिक क्या होते हैं? जिनके उच्चारण जो है नाक से होता है वो हमारे अनुनासिक होते हैं। आपका 20वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है? ए 9, बी 11, सी 14, डी 8। आपका सही उत्तर है बी 11। अगर ऑप्शन में 11 नहीं दिया है, 13 दिया है, तो आप लोग 13 लगाना, क्योंकि जो योगवा होते हैं अंक और आहा, उनको इंक्लूड करके कभी कभी 13 दे देता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।